जी इन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने पहला टॉपिक जो किया हिंदी साहित्य संबंधी लेखन की जो शैली रही है वो वर्णानुक्रम या कालक्रम। तो शुक्ल जी की निगाह में अगर देखें तो कौन से रचनाकार किस श्रेणी में ठहरते हैं उन सब पे बात किया था। आज जो कुछ प्रमुख साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन ग्रंथ और उनके ग्रंथकार के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अगर क्रम से आपको इनको तो रटना ही पड़ेगा। तो पहली जो रचना है इस्तवार द ललितृतुर हिंदुस्तानी तासी जी ने लिखा था, ये 39 में लिखा था। तज़किरा ये सूरा ये हिंदी जिसको तबकसुरा करते हैं करीमुद्दीन के द्वारा 1848 में लिखा गया। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। शिव सिंह सरोज 83 में शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न ग्रियर्सन के द्वारा 1888 में। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास 2 भाग में 1909 में 1914 में। मिस्र बंधु विनोद 1913 मिस्र बंधु। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 एडविन ग्रिफ्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 FEK। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। सुकवि सरोज 1927 गौरी शंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। ये जितने भी रचनाओं के नाम और रचनाकार दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ब्रज माधुरी सार 1923 में तो ये वियोगी हरि के द्वारा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास के द्वारा। सुकवि सरोज 1927 गौरी शंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऊद। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 नंद दुलारे वाजपेयी संकलनकार मूल लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ब्रजरत्न। हिंदी साहित्य 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 इसके रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। साहित्य की झांकी 1936 गौरी शंकर सत्येंद्र। पुरातत्व निबंधावली 1939 राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षियन। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 डॉक्टर कृष्णलाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांकृत्यायन। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंदुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52 में हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि 16 भागों में ये 1961 में आया प्रकाशन में। किसके द्वारा तो नागरी प्रचारी सभा के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगीन डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल आधुनिक देखिए हिंदी का आदिकाल है लेकिन ये आधुनिक हिंदी का आदिकाल कह रहा है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 प्रोफेसर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996
ये किसके द्वारा है? तो बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में नीलाव। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास 2008 में मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 हेमंत कुकरेती। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2019 रामकिशोर शर्मा। उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास उल्लेखनीय ग्रंथ है। यानी उदय नारायण तिवारी के द्वारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और भगीरथ मिश्र के द्वारा हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास उल्लेखनीय ग्रंथ है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया। किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने। तज़किरा-ए-सूरा ये हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास एवं उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। यानी हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? तो ये है गंगा प्रसाद सिंह का। ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। तो ये जो ब्रज माधुरी सार है इसके संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को किससे मिला? पंडित राधाचरण गोस्वामी से। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। F.E.K. ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। किसने? F.E.K. ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। F.E.K. ने हिंदी के शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेख ग्रंथ में राजस्थान भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया, राजस्थान का पिंगल मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, चैतन्य मत एवं ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मीतल, राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत पाली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, यानी गणपति जी ने ये लिखा है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्योंकि शुक्ल जी की चुनौतियों को या उनकी बातों को और नहीं कोई काटने वाला था, तो जो भी धारणा या स्थापना उनको अगर चुनौती देने का कार्य किसी ने किया वो दमखम है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में है, और प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। ऐसा कहना किसका है? गणपति चंद्र जी का। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा की निम्नलिखित मत स्मरणीय है जिनको ध्यान रखना चाहिए। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दातासी ही था, ये निर्विवाद है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक कौन है? तो आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। नलिन कहते हैं कि विधेयवादी में अगर देखें तो आदम प्रवर्तक ये शुक्ल नहीं है बल्कि ये ग्रियर्सन है। अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनसे प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू हो रहा है, तो जैसे अभी नहीं इसके जस्ट नीचे है, पहले अभी यहाँ पे देखें कि जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन पहले देख लेते हैं। तो ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है 15 भागों में, उसमें है कि पहले इन्होंने चारण काल का समय 700 से 1300 में बांटा, चारण काल। इसके बाद 700 से 1300 आने के बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तो 15वीं यानी अब मतलब समझिए 13 से 14, 14 से 15, तो चारण काल के बाद इन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। इसके बाद है ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1580 से 1692। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति में सन 1600 से 1700। 18वीं सदी जो है 17 से 1800।
कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857 ईस्वी, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 87। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण देखें तो मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन एवं नामकरण किया है, तो प्रारंभिक काल को मिस्र बंधुओं ने पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक में बांटा। पूर्व प्रारंभिक में 700 से 1343, उत्तर आरंभिक में 1344 से 1444, माध्यमिक में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और प्रौढ़ में 1561 से 1680। अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत में 1791 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1925 और वर्तमान में 1926 से लेकर अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण देखें तो वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी, तो शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण में वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, रीति काल या उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और गद्य काल या आधुनिक काल 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण, तो रामकुमार वर्मा ने जो बांटा है वो प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है इन्होंने, संधि काल और चारण काल। तो संधि काल 750 से 1000 और चारण को 1000 से 1375। भक्ति काल को 1375 से 1700 में, रीति काल को 1700 से 1900 में, आधुनिक काल को 1900 से लेके अब तक। अब यहाँ पे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो काल विभाजन करते हैं वो आदिकाल को 1000 से 1350, भक्ति काल को 1350 से 1700, रीति काल को 1700 से 1900, आधुनिक काल को 1900 से लेके अब तक। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो काल विभाजन है, आदिकाल को गणपति 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल तो 1350 से 16, 1600 से 1857 और आधुनिक 1857 से अब तक। डॉक्टर नगीन द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल जो है ये 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से लेके अब तक। अब देखिए इसमें भी है आधुनिक में पुनर्जागरण जो कि 57 से 1900, जागरण सुधार काल द्विवेदी 1900 से 18, छायावाद 1918 से 38 और फिर छायावाद उत्तर काल में देखें तो प्रगति प्रयोग काल 1938 से लेके 1953, नवलेखन 1953 से लेके अब तक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण देखें तो चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में शुक्ल की काल विभाजन की स्वकरोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार दिया है। आदिकाल या वीरगाथा को 1000 से 1350, भक्ति काल जो है 1350 से 1650 और रीति काल 1650 से 1850 और सन 1850 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण, तो इन्होंने अभ्रंश काल, इसके बाद भक्ति काल को 1400 से 1650, रीति काल को सन 1650 से 57 माना है और आधुनिक काल को सन 1857 से लेके अब तक। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसी टॉपिक से, जैसे हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति किसकी मानी जाती है, तो सबसे लोकप्रिय जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति शुक्ल जी की है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय, परंपरा, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण जरूरी है। तो ये कौन सी पद्धति में ये चीज़ कहा गया है, तो ये जो कहा गया है तो ये हमको कि यहाँ का जहाँ भी मतलब जाएँ तो वहाँ का जो है जातीय, परंपरा और ये सारी चीज़ों को हमको समझना चाहिए। तो ये जो हमारे अकॉर्डिंग ये पद्धति होना चाहिए, विधेयवादी होनी चाहिए। कालानुक्रम और विधेयवादी में इन्हीं में से एक होगा, तो जहाँ तक वो विधेयवादी पद्धति। राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मनु भंडारी। कबीर, फिर केशव, बंग महिला, मनु भंडारी। तो ये जो कह रहे हैं ना कि ये क्रम से कौन सी पद्धति है, पहले कबीर, फिर केशव, फिर बंग महिला, फिर मनु भंडारी। तो हमें यहाँ पे क्रम से देखना है, तो वैज्ञानिक पद्धति। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है। तो इसमें जो है वर्णानुक्रम यानी वर्ण के अनुक्रम और कालानुक्रम पद्धति, ये दोनों ही सही है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने अपने जो पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास लिखने वाले हैं उनके लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया है, तो अभी हमने इसको शुरुआत में ही पढ़ा था कि उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विशेषण जो है
प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जैसे हम देखें कि शिव सिंह सरोज को कहा है कि ये कविवृत्ति संग्रह है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविवृत्ति संग्रह, और मिश्र बंधु को तो प्रकांड कविवृत्ति संग्रह कहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिए हैं, और वर्तमान लेखकों एवं कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना है। तो देखिए इसमें 3 कथन सही है, जो एक कथन अगर देखेंगे तो गलत है। इसमें देखिए 5 का 20 सही है। ये इन्होंने जो शिव सिंह सरोज से कहा ये गलत है, ये मिश्र बंधु से लिया है। बाकी ये देखिए हमने पहले ही बताया था कि इन्होंने कैसे कहा था कि आजकल किसी कवियों के बारे में कुछ लिख देना तो अपने ही सर पर मोल लेना है, मतलब बला मोल लेना है। तो ये सब कहना इनके द्वारा ही है। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग में, मतलब जब उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है तो उसमें किसका सहयोग लिया, कौन से ग्रंथों का? मिश्र बंधु विनोद का, हिंदी गोविंद रत्नमाला का, हिंदी काव्यधारा का, शिव सिंह सरोज का, कविता कौमुदी का, या ब्रज माधुरी शार का। तो शुक्ल जी स्वयं ये बता दिए हैं कि उन्होंने किन जो है रचनाओं का उल्लेख किया है अपने उसमें, कि उनसे इन्होंने मदद ली है। तो इसमें देखिए मिश्र बंधु विनोद का भी लिया है, हिंदी गोविंद रत्नमाला का भी लिया है, कविता कौमुदी का भी लिया उन्होंने, और ब्रज माधुरी शार का भी। तो मिश्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी शार। असंगत युग्म को चुनना है। भाषा काव्य संग्रह, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य विमर्श। तो आप क्रमशः यहाँ पे देखें कि हमें जो है इसमें क्या करना है, जो गलत कथन है तो उसको चुनना है। तो भाषा काव्य संग्रह, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच किसने खींचा? ग्रिफ्स ने। और ये हिस्ट्री किसने लिखा? FEK ने। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो भाषा काव्य संग्रह जो है ये सही नहीं है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। तो ये कथन हमने पहले ही पढ़ा था, ये नलिन विलोचन शर्मा जी ने कहा था। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं, और इम्पॉर्टेंट जितने भी कथन थे हमने उन पे चर्चा की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।